हमारी जो टेक्सटाइल चल रही थी इस बार पिछली पाकिस्तान में इस तरह नहीं है, उन्होंने आज़ाद छोड़ दिए कि जी आप आएँ अपना काम करें, लेकिन इसमें आगाही की भी ज़रूरत। अपने सवाल में दे दिया, आखिर क्या वजह है, इंडिया को फेवर क्यों मिल रही है, हमें नहीं मिल रही? कुछ तो वजह होगी, यही है इक़्तिसादी। वालेकुम सलाम ब्रदर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका नाम? साकिब। क्या करते हैं साकिब भाई आप? मैं BSc इकनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। तो माशाल्लाह। अच्छा साकिब भाई, आपको पता है रिसेंटली एक जो रशिया के जो है सदर, उन्होंने एक ऐलान ये किया है कि जो रशिया में जो इंडियन जो मोदी साहब जो गए हैं, इंडियन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा कर रहे हैं, ठीक है, आने वाले वक्तों में। अच्छा, ये कल जो हमने एक न्यूज़ सुनी है, UAE ने पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी है कि विजिट वीज़े पे जो भी आए उसके अकाउंट में 5000 दिरहम लाजमी होना चाहिए। अच्छा, इसमें आप थोड़ी सी ये बात आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्यों पाकिस्तान पर हर जगह पाबंदी लगाई थी? आप ओवरऑल कंट्रीज़ जो इंडिया को प्रेफर कर रही हैं, इसमें थोड़ी अपनी राय बताइएगा अपनी। मेरे नज़दीक तो यही है कि पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसा कि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है ना वो आज़ाद है और ख़ुद मुख्तार है किसी हद तक। और उसको कंपेयर करें अगर आप पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी से, तो आपको यहाँ पे एक तो सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलेगी कि गवर्नमेंट की सस्टेनेबिलिटी नहीं है। अभी ये देखें किस तरह मिक्सचर बना हुआ है जी, जैसे ही तो हर बंदा यही चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरा मतलब हर जमात यही चाहती है कि मैं रिप्रेजेंट करूं। ऐसे ही। तो इस सिचुएशन में वो लेग पुलिंग कर रहे हैं एक दूसरे की, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इनकी इस लेग पुलिंग की वजह से मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है। और मैं यही समझता हूँ कि जिस तरह इंडिया की जो है वो आप देख लें गवर्नमेंट कितनी सस्टेनेबल है कि पिछले तकरीबन 10 साल से वो एक ही जमात हुकूमत कर रही है, मोदी की, और उसमें वो उसके बकौल वो जनाब उस तरह पॉलिसीज़ भी बना रही हैं और इंडिपेंडेंट भी हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान अपनी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पॉलिसी अपनाए तो डेफ़िनेटली ये इनको भी सब कुछ मिलेगा, ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली नॉट का इसी ये मुझे लगता है कि उसी का जो है ना वो असर है किसी हद तक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक लास्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछना है कि आप पाकिस्तान का IT में कैसे देख रहे हैं, इंडिया में कैसे देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि IT का पाकिस्तान में भी स्कोप अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे डेवलपर मौजूद हैं। मैं पर्सनली कुछ बंदों को जानता हूँ कि जो IT में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं, लेकिन इसको जो है ना सपोर्ट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए कि जिससे जो तलबा हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मज़ीद ये है कि इसमें जो जबकि इंडिया की तरफ आप देखें तो उन्होंने वो ये इक़दाम काफ़ी अर्सा पहले कर चुके हैं, तो जिस वजह से वो आज इस मुकाम पे हैं। हम उसमें थोड़ा पीछे रह गए हैं, लेज़ी रह गए हैं। अमेज़ॉन देख लें, ठीक है, उसके अलावा दूसरी जिस तरह की फ़ैसिलिटीज़ हैं वो पाकिस्तान में अभी अनाउंस हो रही हैं, जबकि इंडिया में काफ़ी अरसे से पहले है। चले तो मैं थोड़ी आपकी बात करता हूँ। अमेज़ॉन, आपको पता है कि अमेज़ॉन अब इस टाइम पाकिस्तान से आउट होने लगे। वो इसलिए होने आउट कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कोई नहीं है, वहाँ पे इंडिया में सिक्योरिटी दे किसी भी काम की। अब लास्ट टाइम जो गूगल वहाँ पे गूगल पिक्सल जो वहाँ पे डिवाइस उनकी जो इंडस्ट्री लग रही है, उन्होंने बाकायदा सिक्योरिटी मांगी है इंडिया से। अब हमारी इंडिया जो पाकिस्तान है वो सिक्योरिटी नहीं दे रही, इसलिए अमेज़ॉन भी यहाँ पर छोड़ के जा रही है। क्यों ये हमारी सिक्योरिटी नहीं दे पा रही? और आपको पता है यहाँ फेक 2 नंबर काम कितना हो रहा है, यहाँ पे आपको पता ही होगा सारा। अब इंडिया में ये काम, इंडिया में उन्होंने एक बार सिक्योरिटी मांगी है तो उन्होंने दे दिया, वो इसलिए वहाँ पे लॉन्चिंग, आपको लास्ट टाइम उनका आईफोन भी एक लॉन्च हुआ है, वहाँ पे 40 लॉन्च हुआ है, वहाँ पे इंडस्ट्री लग गई है। इसमें आप थोड़ा बताएं हमें। इसमें यही है कि IT के सिस्टम में इनको चाहिए कि ये थोड़ा मतलब इस हवाले से ये कुछ पॉलिसीज़ ऐसी अपनाएं कि जिस तरह जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनको ट्रस्ट मिले। अब डेफ़िनेटली इंडिया ने कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजीज़ अपनाई होंगी कि जिस वजह से उन्होंने उनको ट्रस्ट में लिया है। पाकिस्तान में इस तरह नहीं है, उन्होंने आज़ाद छोड़ दिए कि जी आप आएँ अपना काम करें, लेकिन इसमें आगाही की भी ज़रूरत है और किसी हद तक गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि वो इस चीज़ को देखे और चेक एंड बैलेंस इसमें मेंटेन करे। अगर वो चाहती है कि पाकिस्तान जो है वो आने वाले वक्तों में किसी अच्छी जगह पे हो और इसके जो लोगों की है वो ग्रोथ बढ़े और इस तरह की चीज़ें वगैरह, तो उनको ये इस तरह की पॉलिसीज़ अपनानी पड़ेंगी। पुराना रवैया जो है इनको वो छोड़ना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, आप हमारी कोई पाकिस्तानी अवाम को कोई मैसेज देना चाहें? मेरा पाकिस्तानी अवाम को यही मैसेज है कि जितने स्टूडेंट्स हैं या जितने तलबा हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो चीज़ है कि वो मैं चाहता हूँ कि वो सोशल वर्क में थोड़ा इन्वॉल्व हों, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की अक्सर जो है ना वो पाई जाती हैं, कमी पाई जाती है। हालांकि हमारा मज़हब जो है वो इस हवाले से काफ़ी सपोर्ट करता है और उसमें काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं कि आप दूसरे लोगों की हेल्प करें, सोशल वर्क करें। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत कम नज़र आती हैं। तो मेरी सब नौजवानों से जो है ना वो दरख्वास्त है
कि वो अपने दायरे के अंदर रहते हुए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो फ़ायदा पहुँचा सकें। चलिए ठीक है, ओके। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपका नाम? मेरा नाम जी मोहम्मद हारिस भाई क्या करते हैं आप? जी मैं सीए कर रहा हूँ। माशाल्लाह, कहाँ से कर रहे हैं सीए? मैं आजकल पैक से कर रहा हूँ जी। माशाल्लाह। अच्छा, आपसे एक मैंने ना सवाल पूछना है। जी जी पूछें। अच्छा, आपको पता है जैसे कि दुबई ने पाकिस्तान पे एक पाबंदी ये लगाई है कि जो पाकिस्तान विज़िट, पहले आपको पता है वीज़ा लगाया, टिकट ली, चले गए दुबई, ठीक है। अब उन्होंने ये किया है कि जो आए विज़िट वीज़े पे आएगा वो 5000 दिरहम शो कराएगा, तो अदरवाइज़ उसकी वहाँ पे एंट्री होगी, ठीक हो। एक ये इन्होंने पाबंदी लगाई है दुबई ने। अच्छा, आज ही एक न्यूज़ आई है कि रशिया ने मोदी साहब उधर गए हैं, रशिया ने उन्हें ये बोला है कि उनकी जो अवाम है उनके लिए इन फ्यूचर उनके लिए जो है ना वीज़े जो है फ्री कर दिए जाएंगे, और वहाँ पे जो इंडियन जो अवाम है वहाँ पे आके अपना कारोबार कर सकती है। इसमें आपसे ये सवाल है, ये सारी बात पे आप ये सवाल है, क्यों ऑल कंट्रीज़ इंडिया ऑल वर्ल्ड इंडिया को प्रेफर करिए, पाकिस्तान को क्यों नहीं? क्या पाकिस्तान कहाँ पे जा रहा है, इंडिया कहाँ पे जा रहा है? जी सबसे पहले तो दुबई वाली बात का मैं आपको बताऊं। देखें, एक तरह से ये फ़ैसला दुरुस्त भी है और एक तरह से गलत भी है। आप देखें, पाकिस्तानियों में जो है ये लोग जाते हैं, पैसे कोई पास होते नहीं, ये सिर्फ फ़रार होने के उनके तरीके हैं। वहाँ जाते हैं, जाके आगे मुल्कों में निकल जाते हैं, पैसे कोई होते नहीं है, कंगले हैं। तो लेकिन एक तरह से ये गलत इस तरह से भी है, मुसलमान भाई मुल्क है हमारा, उनको चाहिए हमें प्रमोट करें, हमें तरक्की करने में हमारी हेल्प करें। बाकी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ को आप देखें कितना हेल्प करते हैं ये लोग। तो पाकिस्तान के साथ इनको साथ लेके चलना चाहिए। आपको पता है इकनॉमिक जो कंट्रीज़ हैं उनमें से आती है, कितनी वेल इस्टेब्लिश्ड है। आपको पता है पाकिस्तान के अभी हालात भी, जिस तरह से सैलाब आया, हमारी आगे पैदावार गंदमों की, हमारी सारी जो फसलें हैं, हमारी एक्सपोर्ट वगैरह सब कुछ कम हो गया। तो उसके बाद इस तरह की पाकिस्तान पे लगाना लिमिटेशन के 5000 दिरहम, ऊपर से हमारे अबव मिडिल क्लास जो हैं परसेंटेज आवाम की वो बहुत कम है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरीबी में, मिडिल क्लास जो हैं वो भी पिस के अब गरीबी की तरफ आते जा रहे हैं। तो ये एक तरह से ये फ़ैसला जो है काफ़ी बुरा है। और दूसरा जो रशिया वाला मामला है जी, उसके अंदर आप देखें कि इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा हम लोग कंपैरिजन रखते हैं, ऐसे ही ठीक है। तो वो हमसे हर तरीके से, हर लिहाज से इकनॉमिकली भी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, हर तरह से ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है। आईटी डिपार्टमेंट कोई चीज़ देखें तो हर तरह से जो डिपार्टमेंट उनका हमारे से बेहतर है। तो दुनिया में इसलिए उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। वहाँ के लोग हार्ड वर्किंग हैं, यहाँ पाकिस्तानी लोग जुगाड़ी हैं, तो जुगाड़ी हैं, जुगाड़ लग जाए किसी तरह, तो वो उस तरह से मेहनत नहीं करते। लेकिन आप देखें कि हमारे इंटरनेशनल रवाबित जो हैं बाकी ममालिक के साथ, वो उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे। इसकी वजह हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, जो कि बिल्कुल फम नहीं रहती। कभी कोई हमारे पास हुकूमत आ रही है, कोई जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये भी एक है। लेकिन आप देखें कि ये सब लोग मिलके मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ अपनी तहरीकें बना लेते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। और मुसलमान ममालिक को आप देखें, जैसे भी ये दुबई का हमने जिक्र किया, वो हम लोग मुसलमान ममालिक एक दूसरे पे बैन लगा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो ये बड़ा गलत है जी। अच्छा, मुझे बताएं जो ऑल वर्ल्ड, जो मैंने आपसे पहले ये बात पूछी, ये कंट्रीज़ जो इंडिया को क्यों प्रेफर कर रही हैं? क्या इंडिया ने ऐसा किया? आपको तक 1947 15 अगस्त 14 अगस्त, आपको 14 अगस्त ही हमारा पाकिस्तान हुआ, आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त में मुल्क तो एक ही है, आपको पता है, इकट्ठे ही 1 दिन का फ़र्क है। वो क्या एकदम वो हर कंपनी उनको वहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहिए, हर कंपनी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने, आईफोन जैसे मैन्युफैक्चरिंग किया, हर कंपनी वहाँ मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया को क्यों ऐसे प्रेफर कर रहे हैं? मुझे आप ये थोड़ा बताएं। देखें, छोटा तो फिर लाडला होता है हम 14 अगस्त हम बड़े हैं उनसे एक दिन, छोटा है लाडला है। दूसरा ये कि जी आप देखें, हमारे जो बाहर के ममालिक के साथ रवाबित हैं वो शुरू से उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं किए गए जी। और इंडिया जो है हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, हमसे ज़्यादा उसके रिज़र्व्स हैं, हर चीज़ में हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, तो इसलिए उसको प्रेफर ज़्यादा करते हैं। हम, आपको पता है, IMF के कर्ज़ों के तले दबे हुए हैं। हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हमारी ना कोई प्रोडक्शन है, ना किसी चीज़ की है। 2-3 चीज़ें हैं हमारी, जो टेक्सटाइल चल रही थी इस बार, पिछली हुकूमत में हमारी टेक्सटाइल ने काफ़ी तरक्की की। उसके बाद एग्रीकल्चर, लेकिन अब देखें हमारा एग्रीकल्चर का सिस्टम भी तबाह होता जा रहा है, हमारी उस तरह की ग्रोथ नहीं है। तो जब हम प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, तो इंडिया फेवरेट है, वो प्रोवाइड कर सकता है। और दूसरा जो रशिया वाला मामला है जी, उसके अंदर आप देखें कि इंडिया जो है हमसे ज़्यादा
अभी हम लोग इंडिया जो है, अब देखें उनकी अपनी कार्स की प्रोडक्शन अपनी है, फ़ोन की प्रोडक्शन अब अपनी है। वहाँ पे गरीबी की सतह हमसे कम है, वहाँ पे पढ़े लिखे हमसे ज़्यादा है, वहाँ पे हर तरह के डिपार्टमेंट ज़्यादा है। आपको पता है ये वहाँ पे 40 जो लॉन्च वहीं से हुआ है, मेड ऑफ इंडिया आने लगा, आपको तो पता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें अब वहाँ की टेक्नोलॉजी, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हम वही बस अभी तक पैस्ट फ़ोन चला रहे हैं जी। उसका MI उठा के यहाँ लगा लिया, उसका IMEI उठा के यहाँ लगा लिया। तो अच्छा मुझे चले, अच्छा अपनी कोई पाकिस्तानी अवाम को जो अभी देख रहे हैं आपको, आप जो माशाल्लाह इंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं इंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, इनमें तो मैसेज थोड़ा दें अपने जो पाकिस्तानी अवाम को जो देख रहे हैं आपको। देखें भाइयों, आपको सिर्फ एक ही मैसेज है कि पढ़ें लिखें और सिगरेट नोशियाँ ना करें, ठीक है, नशे ना करें, गलत हरकतें ना करें, पढ़ें लिखें, हमें आपकी ज़रूरत है, खान साहब को सपोर्ट करें, ठीक है। और अगर आप लोग आगे नहीं आएंगे तो यही गंजे ही हैं फिर बस। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। आपका नाम? सर मेरा नाम तौसीफ़ सर है। अच्छा, तौसीफ़ भाई क्या करते हैं आप? मैं इधर यूनिवर्सिटी में BS कर रहा हूँ इन्वायरमेंट में। माशाल्लाह। अच्छा जैसे आपको पता है कि अभी लास्ट टाइम एक न्यूज़ आई है कि जो UAE ने पाकिस्तान पे एक पाबंदी लगा दी कि जो पाकिस्तान विज़िट करने आए उनके अकाउंट में 5000 दिरहम लाजमी है, ठीक है, और वो फ्री एंटर हो सकते हैं UAE में। अच्छा जो अभी कल की जो आज की जो सुबह की न्यूज़ आई है कि रशिया के सदर ने इंडिया को ली दी है, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया के जितने भी मतलब इन फ्यूचर हम इंडिया को फ्री वीज़ा देंगे और इंडिया की जो अवाम है वहाँ पे आके कारोबार कर सकती है। अब मुझे ये हमने ये आपसे मेन सवाल ये जवाब आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, क्यों इंडिया को ऑल जो वर्ल्ड कंट्रीज़ प्रेफर कर रही है और पाकिस्तान को डाउन पे डाउन करती जा रही है, इस पर आपसे थोड़ा पूछना है, अपनी राय बताएँ आप। जी थैंक यू। पहले तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। खान साहब भी इसी पे बात कर रहे हैं, हमेशा कहते रहते हैं यूथ को हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंतहाई नाक़िस है, हमारे जो हुक्मरान हैं इन पे बिल्कुल तवज्जो नहीं कर रहे। एट द अदर साइड अगर आप इंडिया को देखें तो मोदी साहब की पॉलिसी बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है, उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकली भी मजबूत किया है, इक़्तिसादी तौर पर मजबूत किया है और डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुक़ बेहतर किए हैं। अब उन्होंने रशिया से उनके ताल्लुक़ इसलिए बेहतर हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनसे बहुत सारी ट्रेड किया है। अब वो मेरे ख्याल में गंदम भी उनसे मंगवा रहे हैं, अपना तेल भी उनसे मंगवा रहे हैं, ईरान के साथ भी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। लेकिन एट द अदर साइड पाकिस्तान है वो वही अमेरिका के ग़ुलाम हैं, हर चीज़ अमेरिका से पूछ कर करते हैं। तो जब एक कंट्री को आप माते हाथ हो जाएंगे तो दुनिया से आपके ताल्लुकात ऐसे ही होने हैं। अच्छा, तो आपको चाहिए कि अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर बनाएं ताकि दुनिया के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हों। अच्छा ये जो मुझे बताएं जो UAE ने जो फैसला किया है, आपको पता है जिस तरह हमारी वाम यहाँ से विज़िट वीज़ा पे जाती है, वहाँ पे जाकर वो आपको पता है गुम हो जाती है, वहाँ पे जब 3-4 साल 5 साल बाद आती है वहाँ से। तो मुझे बताइए जो इन्होंने जो पाबंदी लगाई है सही किया इन्होंने UAE ने पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी मुल्क जो है ना इंडिया कोई भी कंट्री इंडिया किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है। क्यों इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया? क्योंकि आपको पता है आपको पता है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है, हम भी हुआ 14 अगस्त को, एक दिन का फ़र्क में इतना अब वो कहाँ चला गया, हम कहाँ पे, आप देख सकते हैं। देखें आपके सवाल का जवाब आपने ख़ुद अपने सवाल में दे दिया। आखिर क्या वजह है इंडिया को फेवर क्यों मिल रही है, हमें नहीं मिल रही? कुछ तो वजह होगी, यही है इक़्तिसादी तौर पर वो हमसे ज़्यादा हैं, ऐसी है जिनको अब उनसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है तो उन्होंने उनके साथ ही अपना झुकाव करना है ना, तो यही वजह है ना जानी। अच्छा मुझे बताएं उनकी आपका जो IT ऑनलाइन उनकी किस तरह आप देख रहे हैं, कहाँ पर? हाँ इंडिया बिल्कुल आप देखें इंडिया IT में कितना आगे निकल चुका है हम, और हम वहीं तक महदूद रह गए हैं। ये अपना बॉर्डर में जाके कौन कितना ज़्यादा टांगे उठा रहा है, कौन कितना असले पे प्रोड्यूस कर रहा है, हम इसी तक महदूद हो गए हैं। और वो हमसे IT में भी आगे निकल गया है, हमसे टेक्नोलॉजी में भी आगे निकल गया है, और हम कौमी तराने तक बनाने में महदूद रह गए हैं। थैंक यू। अच्छा मुझे लास्ट आप मुझे बताएं किस तरह बेहतर होगा पाकिस्तान, जो आप बताएं। यही है, अपने आप को टेक्नोलॉजी में लेके आएँ, साइंस में लेके आएँ, अच्छी फॉरेन पॉलिसी बनाएँ, यूथ को प्रमोट करें। बस मैं देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहिए आप? मेरा मैसेज यही है कि यूथ के लिए कि आप ख़ुद आगे निकलें, इन जो नाक़िस इनकी हुक्मरानी है इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और ख़ुद आगे हैं, वरना ये कुछ करने वाले ज़्यादा नहीं हैं। चले ठीक है, थैंक यू।